साथ 7.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम आपके साथ एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं जो है 7.2। बात करते हैं 7.2 में क्या स्पेशल है, इसमें हमें क्या करना है, क्या सीखना है। 7.2 में एक फार्मूला यूज किया जाता है, सेक्शन फार्मूला। क्या यूज किया जाता है? सेक्शन फार्मूला, क्योंकि इसमें बात करता है वो कोऑर्डिनेट्स की। जहां पे भी कोऑर्डिनेट्स की बात करेगा हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज को यूज करते हैं, दैट इज सेक्शन फार्मूला। अब सबसे पहले हम सेक्शन फार्मूला को बताएंगे कि है क्या, उसके बाद इसमें एलिमेंट्स की बात करते हैं। x कोऑर्डिनेट निकलेगा m1 के साथ x2, m2 के साथ x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब y के निकालने हैं तो m1 के साथ y2, m2 के साथ y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर इस फॉर्मूले को हम गौर से देखें तो इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम पहले से जानते हैं पिछली एक्सरसाइज में, जैसे x2, x1, y2, y1। इनको हम पहले से जानते हैं, इनसे हम डील कर चुके हैं। बस जो नई चीजें हैं वो है m1, ये कहां से आएगा, और m2 ये कहां से आएगा। ये बेसिकली रेशियो गिवन होती है। रेशियो गिवन होगी जैसे 2:5 दे दिया, 7:3 दे दिया, 1:4 दे दिया। जो भी रेशियो में चीजें दी होंगी वो हमारी क्या बन जाएंगी, m1 और m2। क्या बन जाएंगी? m1 और m2। तो क्वेश्चन में अगर आपको कोई रेशियो दिख रही है और वहां पे वो कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा है तो सेक्शन फार्मूला यूज करना है। m1 और m2 आपको रेशियो में से उठाने हैं और x1 y1 x2 y2 आप ऑलरेडी फेमिलियर हो कि कैसे और कहां से मिलते हैं। अब हम इसको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के साथ आपके सामने रखेंगे और इसको डीपली समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मूव करते हैं बुक के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। लिखा है find the coordinates of the points which divides the joint of -1 7 and 4 -3 in ratio 2:3। इन चीजों से हम पहले से फेमिलियर है, ये हमारा x1 y1 बन जाता है, ये हमारा x2 y2 बन जाता है। और रेशियो गिवन है तो ये इसको हम क्या बोल लेंगे, ये हमारा m1 है और ये हमारा m2। सिंपली जो सेक्शन फॉर्मूला में चीजें यूज होती हैं वो हमने लिख ली है। तो हम सबसे पहले नोट डाउन करेंगे हियर x1 है हमारे पास -1, y1 है हमारे पास 7, x2 है हमारे पास 4, y2 है मेरे पास -3, m1 है मेरे पास 2, m2 है मेरे पास 3। कोऑर्डिनेट्स निकालने की बात कर रहे हैं तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? यूजिंग सेक्शन फार्मूला। कौन सा फार्मूला यूज होगा? यूजिंग सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हमारे पास कहता है x की वैल्यू निकलेगी m1 के साथ x2 रखो, m2 के साथ x1 रखो और नीचे m1 प्लस m2 से डिवाइड करो। सेम केस y के कोऑर्डिनेट्स कहते हैं m1 के साथ y2 रखो, m2 के साथ y1 रखो, नीचे m1 प्लस m2 से डिवीजन दे दो। m1 की वैल्यू हमारे पास है 2, x2 की वैल्यू हमारे पास 4, m2 की वैल्यू हमारे पास 3, x1 की वैल्यू हमारे पास -1, नीचे आएगा 2 प्लस 3। अगर y की वैल्यू करेगा m1 की वैल्यू हमारे पास 2, ये है मेरे पास -3, ये है मेरे पास 3, ये है मेरे पास 7, तो नीचे फिर से 2 प्लस 3। सिंपली वैल्यूज को प्लेस किया है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, वैल्यूज ऊपर लिख के आपको दिखा दी है। x1 हमारे पास -1 है, y1 7 है, x2 4 है, y2 -3 है, m1 2 है, m2 3 है। बॉक्स आपको क्रिएट नहीं करना है, बस आपको दिखाने के लिए कि वैल्यूज लिखी है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन माइनस का देगा ये, और नीचे 5 चल रहा है। y की वैल्यू 2 को 3 से करेंगे -6, क्योंकि -3 लिखा है तो -6, 7 को 3 से करेंगे 21, नीचे आ जाएगा 5। फर्दर कैलकुलेशन तो करनी ही है। 5/5, y की वैल्यू 15/5। रिड्यूस अगर हम करते हैं तो 5 1 से 5, 5 1 से 5 1 आ रहा है, y की वैल्यू 5 1 से 5, 5 3 से 15 = 3 आ रहा है। तो ये था सेक्शन फार्मूला जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में आपके साथ डिस्कस करा है, जिसमें आपके पास x1 y1 x2 y2 m1 m2 गिवन है। सिंपली वैल्यूज को लिखा, सेक्शन फार्मूला लिखा, प्लस माइनस का ध्यान रख के मल्टीप्लाई करा के सिंपली नॉर्मल कैलकुलेशंस हैं, और इस तरह से आप अपना सेक्शन फार्मूला निकाल सकते हो। बेसिकली ये टाइप के क्वेश्चन आपको 4 से 5 या 3 नंबर देकर के जाएंगे, तो सेक्शन फार्मूले वाली एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। अब हम आपके साथ इसका अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। बात उसने कर दी है एक बहुत अच्छी कोऑर्डिनेट्स की, मतलब फार्मूला सेट है माइंड में कि सेक्शन फार्मूला ही लिखना है। x1 y1 x2 y2 भी विजिबल है, बट सेक्शन फार्मूला निकालने के लिए कोई चीज की जरूरत पड़ती है m1 और m2 की, जो इस क्वेश्चन में मैं ध्यान से देखूं नहीं दिख रहा। रेशियो गिवन ही नहीं है। पिछला क्वेश्चन था 2:3 दिया था,
बट इसमें ये चीज नहीं है। फिर से 2-3 बार रीड लेने के बाद मुझे जो अजीब सी चीजें दिख रही है जो कि काफी पहले नहीं देखी गई, वो ये वर्ड है ट्राइसेक्शन। इसका मतलब होता है कि जो आपकी लाइन है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है। ट्राइसेक्शन मतलब 3 हिस्सों में डिवाइड। अगर मैं आपको फिगर के तौर पे समझाना चाहूँ तो ये मेरा लाइन है, यहाँ 4 और -1 दिया हुआ है, -2 और -3 दिया हुआ है। इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, मेरा ट्राइसेक्शन बन गया, मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब 3 हिस्सों में डिवाइड होने का मतलब है या तो फर्स्ट टाइम इसके पास 1 बचा है और दूसरे के पास 2 है, या तो इसके पहले हिस्से में इसके पास 2 है, दूसरे के पास 1 है। एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं ये एक फील्ड है जिसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे पास एक हिस्सा आ चुका है फील्ड का और आगे मेरे फ्रंट में 2 हिस्से पड़े हुए, मींस ये रेशियो में डिवाइड हो गया 1:2 में। अगर मैं थोड़ा चालाक हो जाऊं या तेज हो जाऊं तो मेरे पास में 2 हिस्से कैप्चर कर लेता हूं, तो आगे जो कैप्चर करने वाला हिस्सा रह जाएगा वो एक रह जाएगा। तो इस तरह से हम ट्राइसेक्शन वाले क्वेश्चन में अपनी रेशियोज क्रिएट कर सकते हैं। ट्राइसेक्शन में मतलब होना तो 3 हिस्सों में डिवाइड है। 1.5 नहीं कर सकते क्योंकि वो इक्विडिस्टेंट हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो 1:2 2:1 यही एक चारा बचा है, 3 बना देगा ट्राइसेक्शन करने का। हम सबसे पहले लिखेंगे इन फर्स्ट केस, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी रेशियो इसने ली है, 1:2 ली है, 2:1 ली है, हमें दोनों केस लेके चलना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, x1 लेंगे जो है 4, y1 है हमारे पास -1, x2 है हमारे पास -2, y2 है हमारे पास -3। m1 पहले केस में हम 1 लेंगे, m2 लेंगे 2। ठीक है, x कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, m1 के साथ x2 प्लस m2 के साथ x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। y के कोऑर्डिनेट्स कैसे लेंगे, m1 के साथ y2 प्लस m2 के साथ y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू 1 दी है, x2 की वैल्यू मेरे पास है -2, ये दिया हुआ 2 और x1 की वैल्यू मेरे पास 4, नीचे आ जाएगा 1 + 2। y के कोऑर्डिनेट सेम, m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू -3, ये 2, ये आ गया -1। सिंपली वैल्यूज को प्लेस किया जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। वर्ड लिखा था ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन मतलब 2-3 हिस्सों में डिवाइड है। ये पहले वाले में 1 ले लो, दूसरे वाले को 2 दे दो। अगला केस करेंगे तो पहले वाले को 2 दे देंगे, अगले वाले को 1 दे देंगे। सिंपली -2 + 8/3, y की वैल्यू -3 -2/3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके वही आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालें तो ये निकल गया 5/3 और y की वैल्यू यहाँ से निकाली जा रहा है माइनस, ये आ रहा है आपके पास 6/3, सॉरी फॉर कैलकुलेशन, 6/3 और ये आ रहा है -5/3। इसको अगर रिड्यूस करेंगे तो x की वैल्यू 2 निकल के आ रही है, y की वैल्यू आ रही है 5/3। दूसरी बात अगर हम चेंज करें वैल्यू को तो अब हम क्या रखेंगे, सेकंड केस में जो हमारा सेकंड केस है इसमें m1 m2 चेंज हो जाएंगे। केस सेकंड में हमारे पास m1 हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा 1, सिर्फ और सिर्फ m1 और m2 चेंज होगा, बाकी सारा सेम रहेगा। m1 की जगह पे 2 मल्टीप्लाई x1 1 मल्टीप्लाई x2 बाय 2 + 1, y के कोऑर्डिनेट्स 2 -3 1 -1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, क्योंकि हमने चेंज कर लिया, m1 m2 चेंज कर लिए। -4 + 4/2, 2 और 1 3, y की वैल्यू +-6, क्योंकि 2 × 3 6, माइनस का साइन, -1/3। x की वैल्यू यहाँ से आ गई 0/3, y की वैल्यू यहाँ से आ रही है -7/3। 0/3 को हम सीधे सीधे 0 रिप्रेजेंट कर सकते हैं और y की वैल्यू आ जाएगी -7/3। तो इस तरह से हम अपना ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ट्राइसेक्शन का मतलब है आपकी लाइन 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, अगर 3 हिस्सों में डिवाइड है मतलब m1 1 होगा, m2 2 होगा, उस हिसाब से सॉल्व कर लिए। फिर m1 बराबर 2 हो जाएगा, m2 1 हो जाएगा, फिर उसी हिसाब से सॉल्व कर लिया। x1 y1 कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हुए हैं। पहले फर्स्ट केस में ऐसे सॉल्व होगा जिसका आंसर आएगा 2 और -5/3, सेकंड केस में ऐसे सॉल्व होगा 0 और -7/3। तो आज हमने आपके साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखे हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, सीरीज को कंटिन्यूअसली फॉलो कीजिए ताकि आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो और आप आने वाले एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।